हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा के अंदर किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स और डिस्काउंट को ऐड करके किस तरीके से हम फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम पार्ट पार्ट करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कोई भी हम प्रोडक्ट लेंगे और उसका अमाउंट एंड क्वांटिटी रीड करके पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम एक क्लास बना लेंगे, फिर एक मेन मेथड और इसके अंदर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फिर हम एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे एक वेरिएबल अमाउंट रीड करने के लिए, दूसरा वेरिएबल क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी है, और फिर टोटल टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद सिंपल से हम यूजर से पूछेंगे कि अमाउंट क्या है। तो यहाँ पे एंटर अमाउंट। अब यूजर कुछ अमाउंट पास करेगा, उसे हम स्टोर कर लेंगे अमाउंट के अंदर। सो अमाउंट इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन। ओके, अभी अमाउंट मिल गया। अब हम क्वांटिटी रीड करेंगे, तो पूछेंगे इंटर क्वांटिटी पहले। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड इसके अंदर लिखेंगे इंटर क्वांटिटी। इंटर क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी मिल जाएगा, उसे हम स्टोर कर लेंगे वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर। सो क्वांटिटी इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन। नेक्स्ट इन के थ्रू हम रीड करके क्वांटिटी के अंदर स्टोर कर लेंगे। अभी हमें अमाउंट और क्वांटिटी दोनों वैल्यू मिल गया है। इसके बाद हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएबल लेंगे टोटल, इसके अंदर हम असाइन करेंगे कैलकुलेशन वैल्यू। कैलकुलेशन क्या होगा, अमाउंट और क्वांटिटी जो भी आया है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अमाउंट इंटू क्वांटिटी। मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट हमने रीड किया है 20 और इस प्रोडक्ट का क्वांटिटी जो है वो है 5। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, जो भी अमाउंट है 20 उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5। सो 20 इंटू 5 100। सो ये टोटल वैल्यू 100 हो। अब इसे प्रिंट कर लेंगे। सो सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल अमाउंट, फिर कॉलन, और इसे हम अमाउंट की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे क्वांटिटी और प्लस क्वांटिटी की वैल्यू को अटैच कर दी। फिर टोटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड टोटल, और यहाँ पे टोटल की वैल्यू को प्रिंट कर दी। अब इसे रन करके देख लेंगे आउटपुट। ओके, एंटर अमाउंट, सेम वैल्यू हम ले लेंगे 20 एंड क्वांटिटी हम ले लेंगे 5। सो अमाउंट इज 20, क्वांटिटी इज 5 एंड टोटल इज 100। दूसरा वैल्यू लेके फिर से चेक कर लेंगे, जैसे एंटर अमाउंट, हमको वैल्यू ले लेंगे लाइक 12 एंड क्वांटिटी 5। सो टोटल अमाउंट इज 60। तो इस तरीके से हम अमाउंट क्वांटिटी रीड करके टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम हम देखेंगे कि किस तरीके से हम, जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ टैक्स है, जैसे 10% टैक्स है, तो 10% टैक्स ऐड करना पड़ेगा अमाउंट के अंदर। तो ये कैसे करें, इसके लिए मैं इसे कॉपी करके स्टोर कर लेता हूँ प्रोग्राम को। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्कैनर क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हम डेटा यूजर से रीड कर रहे हैं। अमाउंट ले लेंगे और फिर कितना परसेंट टैक्स है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे जीएसटी अंडरस्कोर पीईआर। जीएसटी परसेंट मतलब यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स है वो वैल्यू हम रीड कर रहे हैं। उसके बाद जो भी टैक्स है, जैसे अमाउंट सपोज 200 है, 10% उसका टैक्स है, तो 10% ऑफ 200 कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जीएसटी एक वेरिएबल ले लिए, क्योंकि ये तो परसेंटेज में रीड करेगा 10%, और 10% ऑफ 200 20। तो उसके लिए एक दूसरा वेरिएबल ले लिए, और फाइनल कैलकुलेशन के लिए टोटल। अब हम फिर से रीड करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अमाउंट। इंटर अमाउंट, अब कुछ अमाउंट यूजर पास करेगा, उसे हम स्टोर कर लेंगे वेरिएबल अमाउंट के अंदर। सो अमाउंट इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। फिर इसके बाद हम रीड करेंगे कि कितना परसेंट टैक्स है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड इंटर टैक्स परसेंट, इंटर जीएसटी परसेंट, और इसे हम स्टोर कर लेंगे वेरिएबल जीएसटी अंडरस्कोर परसेंट के अंदर। सो एस डॉट नेक्स्ट इंट और सेमी कॉलन।
अब हमें अमाउंट एंड क्वांटिटी दोनों वैल्यू मिल जाएगी। सपोज यहाँ पे मैं अमाउंट लेता हूँ 200 एंड क्वांटिटी में लेता हूँ यहाँ पे 10%। सो 10% के फॉर्म में यूजर से जो हम रीड करेंगे वो बस 10 होगा, वो बस नंबर होगा, क्योंकि हम इंटीजर के फॉर्म में डेटा को रीड कर रहे हैं। सो 10%। अभी 10% ऑफ 200 कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया है जीएसटी। सो जीएसटी इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो परसेंटेज निकालने का है, 10% ऑफ 200। सो जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट क्या है 200, वेरिएबल एएमटी, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे जीएसटी परसेंट का। सो जीएसटी अंडरस्कोर परसेंट, और जो भी कैलकुलेशन आएगा उस कैलकुलेशन को हम डिवाइड कर लेंगे 100 से। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, अमाउंट क्या है 200 इंटू जीएसटी परसेंट। जीएसटी परसेंट क्या है 10, 200 इंटू 10, ये हो जाएगा 2000। अब इसे डिवाइड कर दीजिए 100 से, मतलब 20, तो यहाँ से 20 निकल जाएंगे, तो ये बच जाएंगे 20। सो जीएसटी का जो अमाउंट आया, इस टोटल प्रोडक्ट का जो टैक्स आया वो 20 रुपीज है। अब हमें जो पे करना है अमाउंट वो 200 जो कि प्रोडक्ट का अमाउंट है, और 20 जो कि प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स है। सो टोटल 220। सो हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, टोटल इज इक्वल टू जो भी अमाउंट है उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे जीएसटी की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 220। अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे पहले हम अमाउंट प्रिंट कर लेंगे जो कि एएमटी के अंदर है। फिर हम प्रिंट कर लेंगे कितना टैक्स दे रहे हैं, टैक्स हम अमाउंट प्रिंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जीएसटी, अगर जीएसटी परसेंट लिखेंगे तो वो 10% प्रिंट करेगा, जीएसटी लिया है तो ये 20 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम टोटल अमाउंट प्रिंट कर देंगे। टोटल अमाउंट जो है अपना वो वेरिएबल टोटल के अंदर। सो टोटल, अब इसे रन करके देख लीजिए आउटपुट। इंटर अमाउंट, सेम वैल्यू लेंगे 200, जीएसटी की वैल्यू 10%। सो अमाउंट 200 आ गया, जीएसटी 20 रुपीज एंड टोटल अमाउंट 220। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ परसेंटेज, जैसे इस प्रोग्राम के अंदर तो हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया और उसे अमाउंट में ऐड कर दिया। तो अमाउंट 200 है, टैक्स 10% है, टोटल की वैल्यू 220 आ। सेम अगर अगर अपने को डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो मैं इसे भी स्टोर कर लेता हूँ। ओके, अगर अपने को डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, जैसे सेम प्रोडक्ट है जिसका अमाउंट 200 है, लेकिन 10 अभी टैक्स नहीं है, अभी डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, पहले तो हम यहाँ पे डिस्काउंट रीड कर लेंगे, डिस्काउंट, और वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर लेंगे, वेरिएबल चेंज कर लेंगे, डिस्काउंट परसेंट। वैसे तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सिमिलर नेम लिखेंगे ताकि याद रहे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पूछेंगे डिस्काउंट और स्टोर करेंगे जीएसटी के अंदर, तो हम खुद ही बार बार कंफ्यूज होंगे कि हम जीएसटी का प्रोग्राम कर रहे हैं या डिस्काउंट का। तो इसलिए प्रोग्राम के अंदर हमेशा वेरिएबल का नाम वही लेंगे जो भी उसके ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो एंटर डिस्काउंट परसेंट और वेरिएबल डिस्काउंट परसेंट के अंदर स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू डिस्काउंट परसेंट और डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो परसेंटेज का है, ये टैक्स या डिस्काउंट का नहीं है, फॉर्मूला परसेंटेज का है। हमने 10% ऑफ 200 कैलकुलेट करी है, तो 2%, 10% ऑफ 200 20, टैक्स है तो भी 20 ही होगा, डिस्काउंट है तो भी ये 20 ही होगा, क्योंकि ये परसेंटेज है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे अमाउंट के अंदर टैक्स ऐड होता है और डिस्काउंट माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस डिस्काउंट, जो भी 20 वैल्यू आई है यहाँ पे डिस्काउंट की, वो अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। तो 200 माइनस 20, ये हो जाएगी 180। अब प्रिंट कर दीजिए अमाउंट के साथ अमाउंट की वैल्यू, फिर यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट, और फिर यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू, और फिर टोटल अमाउंट। इसे रन करके देख लीजिए। इंटर अमाउंट 200, डिस्काउंट 10% एंड टोटल 180।
तो यहाँ पे हमने रीड किया है अमाउंट 200 और डिस्काउंट सेम लिया है हमने 10%। अब ये कैलकुलेट करेगा 10% ऑफ 200, तो फॉर्मूला तो सेम होगा, तो अमाउंट भी यहाँ पे सेम ही आएगा 20, लेकिन टैक्स अमाउंट के अंदर ऐड हो गया था और डिस्काउंट माइनस हो गया, तो 180 वैल्यू आ गई। तो अमाउंट हमने टोटल कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लिया, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है ये देख लिया। अब अगर हमें सेम प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स और डिस्काउंट दोनों है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने देखा कि एक कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर खाली टैक्स है या फिर सिर्फ डिस्काउंट है, लेकिन अगर टैक्स और डिस्काउंट दोनों है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए पहले तो हम अमाउंट रीड करेंगे यूजर से, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हम यूजर को पूछेंगे कि डिस्काउंट परसेंट क्या है और डिस्काउंट के अंदर स्टोर कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, और फिर टोटल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट, और यहाँ पे हम डिस्काउंट की वैल्यू ले आएंगे। जब भी हम टैक्स एंड डिस्काउंट दोनों कैलकुलेट करते हैं तो इस केस में पहले हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है फिर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो पहले हमने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, अब हमारा 180 अमाउंट आ गया है। सपोज कीजिए कि ये जो 200 है ये कोई एमआरपी है, प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी है। अब इसके ऊपर हमें 10% का डिस्काउंट है, तो 10% का डिस्काउंट होने के बाद हमारा जो एक्चुअल अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं वो 180 है। अब जो हम टैक्स पे करेंगे वो 180 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पे जीएसटी रीड करेंगे, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जीएसटी, सो इंटर जीएसटी परसेंट। यहाँ पे सपोज कीजिए मैं डिस्काउंट ले लेता हूँ 20% और टैक्स ले लेता हूँ 10%। तो ये 20% डिस्काउंट है और 10% का जीएसटी है। तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा, या फिर मैं सेम कर लेता हूँ इसे, 10% का डिस्काउंट और 20% का टैक्स। तो 20% का टैक्स इसे हम जीएसटी परसेंट के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब क्योंकि हमने वेरिएबल को यूज किया है तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो कामा जीएसटी परसेंट कामा जीएसटी, और टोटल एक और ले लेंगे, टोटल 2, ठीक है। अब इसके बाद हमने अमाउंट रीड करा है, फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करा, डिस्काउंट इंटर डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट के अंदर स्टोर कर लिया डिस्काउंट परसेंट के अंदर, फिर डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट इंटू डिस्काउंट परसेंट, फिर डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया 180। अभी 180 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हम टैक्स रीड करेंगे, इंटर टैक्स परसेंट जीएसटी परसेंट जो कि 20% आ गया। अभी नेक्स्ट जीएसटी परसेंट इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट। अभी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 200 के ऊपर अब हम टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। टैक्स किस पे कर रहे हैं, 180। 180 कौन से वेरिएबल के अंदर है, टोटल। तो अब जो ये टोटल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रहा है उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल हो जाएगा जीएसटी इज इक्वल टू टोटल इंटू जीएसटी परसेंट। ओके, अभी टोटल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 180, सो 180 इंटू जीएसटी परसेंट। जीएसटी परसेंट हमने क्या लिया है, 20, सो 180 इंटू 20, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3600, और उसको डिवाइड कर लेना है 100 से, तो ये 100 से डिवाइड हो गया और टोटल वैल्यू आ गई 36, जो कि अपना टैक्स है। अभी टैक्स ऐड करना है, तो हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं 180 उसके अंदर टैक्स ऐड करना है, क्योंकि अपने को पे करना है 180 एज अ अमाउंट और 36 एज अ टैक्स अपने को पे करना है। तो अमाउंट प्लस जीएसटी, तो अमाउंट जो अपना है यहाँ पे टोटल है, सो टोटल प्लस जीएसटी। अभी पूरे वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए, यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है अमाउंट, फिर डिस्काउंट, फिर हम सेम यहाँ पे टैक्स प्रिंट कर लेंगे। सो जीएसटी, और यहाँ पे जीएसटी की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। इसे रन करके देख लेंगे। इंटर अमाउंट, जो कि मैं लेता हूँ सेम 200, फिर डिस्काउंट परसेंट हमने वहां पे 10% लिया है, तो 10%, जीएसटी 20 लिया था, 20, सो टोटल अमाउंट 216 आ गया। ओके, हमने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके नहीं बताया आपको, 36 अपना टैक्स आया था। अभी हमारा टोटल क्या है, 180, इसके अंदर 36 ऐड करेंगे,
सो 180 प्लस 36 हो जाएगा 216। सो 216 जो कि अपना यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है 216। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें टैक्स डिस्काउंट सभी कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें